एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था। वो मोबाइल गेम्स या टीवी नहीं देखता था, बल्कि पेड़ पौधों, पक्षियों और प्रकृति में उसकी जिंदगी बसी थी। सुबह उठते ही वो नंगे पैर खेत में भाग जाता, फूल तोड़ता, मिट्टी में खिलता और मछलियों को पानी में तैरता देखकर खुश होता। लेकिन एक बात थी जो उसे अंदर से परेशान करती थी। उसके पिताजी अक्सर कहते, आरव, तुम्हारा फ्यूचर मोबाइल और कंप्यूटर में है, ये पेड़ पौधों का जमाना गया। लेकिन आरव के दिल में कुछ और ही था। वो कहता, पापा, मुझे लगता है पेड़ भी बात करते हैं, बस हम सुन नहीं पाते। एक दिन दोपहर को जब धूप तेज थी और सब घर में सो रहे थे, आरव ने देखा एक छोटी सी चिड़िया उसके आंगन में गिर गई। उसके पंख जख्मी थे। आरव ने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और अपनी माँ के दुपट्टे का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके पंख पर बांधा। रात को जब सब सो गए, आरव ने उस चिड़िया से कहा, तू जल्दी ठीक हो जा दोस्त, कल फिर उड़ना है तुझे। चिड़िया ने आंख में आंसू लेकर उसे देखा और धीरे से बोली, धन्यवाद आरव। आरव हक्का बक्का रह गया। तू तू बोलती है? चिड़िया मुस्कुराई। हाँ, पर सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल साफ हो। आरव हैरान हो गया। चिड़िया ने कहा, मुझे एक काम करना है, पर मैं अकेली नहीं कर सकती। जंगल में एक जादुई पेड़ है जिसका दिल टूट गया है। अगर वो पूरी तरह मर गया तो सारी प्रकृति अंधेरे में चली जाएगी। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं मदद करूंगा, पर जंगल तो बहुत बड़ा है। चिड़िया बोली, मैं रास्ता दिखाऊंगी, पर एक शर्त है, तुम्हें डरना नहीं है। अगले सुबह जब सब सो रहे थे, आरव चुपके से घर से निकला। चिड़िया उसके कंधे पर बैठी थी। सूरज नया नया निकला था और हवा में ठंडी खुशबू थी। वो दोनों जंगल के गेट तक पहुंचे। गेट के सामने लिखा था, जो सच्चा है वही अंदर जा सकता है। आरव ने अपना हाथ गेट पर रखा और बोला, मैं सच्चे दिल वाला हूं। गेट धीरे धीरे खुल गया। अंदर सब कुछ अलग था। पेड़ों के पत्तों से रोशनी निकल रही थी, तितलियां जैसे सोना चमक रही थी और हर तरफ एक जादुई सा नूर था। चिड़िया बोली, आरव, ये है जादुई जंगल, पर संभल के रहना, यहाँ सब कुछ दिखने जैसा नहीं होता। थोड़ी देर में उन्हें एक बोलता हुआ बंदर मिला। बंदर ने हंसी में कहा, कहाँ जा रहे हो छोटे इंसान? आरव बोला, मैं जादुई पेड़ को बचाने जा रहा हूँ। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले एक पहेली सुलझाओ। पहेली थी, क्या चीज है जो बांटने से बढ़ती है? आरव थोड़ा सोचकर बोला, प्रेम। बंदर हंस पड़ा, सही जवाब, तुम जा सकते हो। आगे चलकर उन्हें एक नदी मिली जिसमें पानी नहीं था। आरव ने पूछा, ये नदी सूखी क्यों है? तब एक मछली के आंसू उसके पैरों के पास गिरे। मछली बोली, हमारे पानी को लोगों ने झर बना दिया है, अब हम मर रहे हैं। आरव ने अपनी बोतल में पानी डाला और चिड़िया ने कहा, इस पानी में अपना सच्चा दिल डाल दो। आरव ने आंखें बंद की और बोला, मुझे चाहिए सबके लिए जिंदगी। तब पानी चमक उठा। नदी फिर से बहने लगी। मछलियां खुशी से उछलने लगी। अब उन्हें दिखाई दिया एक बड़ा अंधेरा पेड़। उसके पत्ते काले, जड़ें सूखी और उसके बीच एक पत्थर का दिल था। चिड़िया बोली, यही है वो जादुई पेड़। इसका दिल टूट गया है क्योंकि इंसानों ने इसे प्यार करना छोड़ दिया है। आरव उस पेड़ के पास गया। उसने अपना हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखा और बोला, मैं तुझसे वादा करता हूँ, हम तुम्हें फिर से प्यार करेंगे। तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं। पेड़ के अंदर एक रोशनी जगी। अंधेरा दूर होने लगा। पत्ते हरे होने लगे और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। चिड़िया बोली, आरव, तुमने कर दिखाया। तुमने प्रकृति का दिल फिर से जिंदा कर दिया। पेड़ ने अपनी जड़ से एक छोटी चमकती बिजली निकाली और आरव के हाथ में दी। ये तुम्हारा इनाम है। जब भी इंसान भूल जाएंगे, इससे याद दिलाना कि पेड़ भी जीते हैं। एक तेज रोशनी चमकी और आरव अपने घर के आंगन में जाग गया। उसके पास वो छोटी सी बिजली अब भी थी। उस दिन से आरव ने अपने स्कूल में सबको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। उसने बच्चों को बताया कि प्रकृति भी एक परिवार है और अगर हम उसका ख्याल रखें तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। कुछ महीनों बाद आरव के गांव में फिर से हरियाली आ गई। सब लोग कहने लगे,
लगता है किसी ने जंगल का दिल जीत लिया है। आरव बस मुस्कुराता और उस छोटी चमकती बिजली को देखता जो अब उसके कमरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह चमक रही थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी: जब तक हम प्रकृति से प्यार करते रहेंगे, जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहेगी। सच्चे दिल और हिम्मत से हर अंधेरा दूर होता है।